वो जो तड़ी पार बैठा है गृह मंत्री, अपने बेटे को बनाता है बीसीसीआई का सेक्रेटरी और दूसरे को बेटे को बोलते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, तो उसका ऑपरेशन क्लीन होगा। ये ऑपरेशन क्लीन होगा तड़ी पार का। जो संसद में दागी नेता बैठे, विधानसभा में दागी भ्रष्टाचारी नेता विधायक बैठे, मंत्री बैठे, उनका ऑपरेशन क्लीन होगा। अगर मैं पकौड़ा तलूंगा तो तड़ी पार का लौंडा क्या करेगा? वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा कि वो भी चले अपने बाप का पुश्तैनी बिजनेस करे? अरे तो मैं बन जाऊंगा तो तड़ी पार का लौंडा क्या करेगा? वो भी तो आत्मनिर्भर बने ना, वो क्यों बनेगा बीसीसीआई सेक्रेटरी? इस देश की दोगलापंथी, इस देश का दोगला मीडिया है, दोगला समाज है, जो एक समाज के पीछे पड़ गए थे पिछले साल और आज दूसरे समाज के लिए जश्न मना रहा है। ये अंधभक्त है ना, जो मंदिर मंदिर करते हैं। मूर्खों को मैं कहता हूँ अरे मंदिर क्या होगा, भाड़ में जाए मंदिर। हमारे लिए मंदिर नहीं, हमारे लिए स्कूल जरूरी है। बिल्कुल नहीं चाहिए हमको मंदिर नहीं, मंडी चाहिए हमको, स्कूल चाहिए हमको, कॉलेज चाहिए हमको, यूनिवर्सिटी चाहिए हमको, अस्पताल चाहिए। मिट गए वो, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, इनका भी कोई नाम लेने नहीं बाला नहीं बचेगा सावरकर की औलादों का। मैं भारत के हर इंसान से कहता हूँ, हे भारतवासियों, अगर भारत को बचाना चाहते तो सड़क पर आओ, संघर्ष करो शिक्षा के लिए। शमशान और कब्रिस्तान जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस बात को इन्होंने पूरा किया है, इसलिए शमशान को ढका जा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। अंधभक्तों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी इनकी भक्ति खुलेगी। क्या मुख्यमंत्री आवास में जलाया जाएगा कि विधानसभा में जलाया जाएगा? शमशान घाट में जलाया जाएगा? लोगों को तो बड़ा शमशान बनवा ले। आंदोलन को 4.5 महीने हो चुके हैं। लगातार किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। कानून की वापसी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इसलिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रही है कि हवाई सर्वे करा लिया गया है, जल्द ही ऑपरेशन क्लीन होगा। ऑपरेशन क्लीन किस बात का होगा? गृह मंत्रालय का होगा क्या? वो जो तड़ी पार बैठा है गृह मंत्री, अपने बेटे को बनाता है बीसीसीआई का सेक्रेटरी और दूसरे को बेटे को बोलते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, तो उसका ऑपरेशन क्लीन होगा। वो तड़ी पार नहीं करेगा, किसान करेंगे ऑपरेशन क्लीन। जो संसद में भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनको क्लीन किया जाएगा। आंदोलन ऑपरेशन क्लीन है, सही बोला गृह मंत्री ने, लेकिन ये नहीं बोला किसके लिए है। ये ऑपरेशन क्लीन होगा तड़ी पार का। जो संसद में दागी नेता बैठे, विधानसभा में दागी भ्रष्टाचारी नेता विधायक बैठे, मंत्री बैठे, उनका ऑपरेशन क्लीन होगा। ये अरुण जेटली जो चले गए, बोलते थे छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बोलते थे कि कोई भी बेरोजगार नहीं है। अगर आप गांव में जाकर पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे कुछ काम नहीं, लेकिन अपने घर का काम करते हैं। अपने बेटा का क्या काम देता है? बीसीसीआई का दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाता है। अब बोलते हैं हम लोगों से पकौड़ा तलो। अरे भैया, हमने पकौड़ा तलने के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया था क्या? बड़े मेहनत में मेरे माँ बाप ने गर्मी की चिलचिलाती गर्मी में, कड़कड़ाती ठंडी में और बरसात में मेहनत करके कमाई किया, और उस कमाई से मैंने पढ़ाई किया और पकौड़ा तलने के लिए पढ़ाई किया था। अगर मैं पकौड़ा तलूंगा तो तड़ी पार का लौंडा क्या करेगा? वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा कि वो भी चले अपने बाप का पुश्तैनी बिजनेस करे? आत्मनिर्भर तो बनने के लिए कहा जा रहा, प्रधानमंत्री ने कहा है भाई आत्मनिर्भर बनो। अरे तो मैं बन जाऊंगा तो तड़ी पार का लौंडा क्या करेगा? वो भी तो आत्मनिर्भर बने ना, वो क्यों बनेगा बीसीसीआई सेक्रेटरी? वो क्यों बनेगा बीसीसीआई सेक्रेटरी? वो भी बने अपने बाप का, जो उसका पुश्तैनी दुकान था उसमें जाए बैठे, हम अपने पुश्तैनी खेत में काम करेंगे। ऑपरेशन कोरोना बढ़ रहा है, तो कोरोना पिछले साल आपने देखा होगा, तबलीगी जमात के नाम पर मीडिया ने खूब ढिंढोरा पीटा था, है ना। अब इस साल क्या हो रहा है? कुंभ हो रहा है, तो वही मीडिया दिखा रहा है कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ दिखा रहा है, जश्न मना रहा है। तो इस देश की दोगलापंथी, इस देश का दोगला मीडिया है, दोगला समाज है, जो एक समाज के पीछे पड़ गए थे पिछले साल और आज दूसरे समाज के लिए जश्न मना रहा है। तो कोरोना वहां पे नहीं है क्या? तो कोरोना बम थे ना। हाँ, तो ये क्या, ये जो श्रद्धालु है ये क्या है? ये कोरोना के पुष्प है क्या? ये कोरोना की महाविस्फोट है अगर कोरोना है तो। यही बोल रहा हूं ना कि इस देश में इतने लोग दोगले हैं कि लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पर बांट रहे हैं। अब ये यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, बंगाल में कोरोना नहीं होगा, जहाँ पे चुनाव वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, जहाँ पे संघर्ष चल रहा है वहाँ पे कोरोना होगा, बिल्कुल कोरोना नहीं होगा। कोरोना इतने बड़ी ड्रामाबाजी बना दी है सरकार ने। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत तो कह रहे हैं कि कुंभ में इसलिए कोरोना नहीं होगा क्योंकि वहाँ वो खुले में हो रहा है। हाँ, खुले में हो रहा है। तो अभी वहाँ की रिपोर्ट आ रही, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, तो वो क्या है? वो या तो फिर सरकार झूठी है। कौन सी सरकार झूठी? केंद्र सरकार झूठी जो कोरोना के लिए बोल रही है, फिर राज्य सरकार झूठी है। ये सरकार खुद अपना डेटा चेक करवाए। दोनों में आपस में मतभेद चल रहा है, अपना मतभेद दूर करे ये सरकार। लगातार कोरोना से मौतें बढ़ती चली जा रही हैं, शमशान को ढकना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में क्या कहा था उत्तर प्रदेश में? भाइयों बहनों जोर से बोलो, आप लोगों को शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान? शमशान दे रहे थे, ले लो शमशान। वही उत्तर प्रदेश के लोग जो शमशान मांग रहे थे, ले ले शमशान, ठीक ना। इनको अस्पताल नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को 108 जैसे एम्बुलेंस सुविधा नहीं चाहिए, इनको अच्छी स्कूल नहीं चाहिए, इनको शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। जाए शमशान में, बहुत अच्छा हो रहा है। ये अंधभक्त है ना, जो मंदिर मंदिर करते हैं। मूर्खों को मैं कहता हूँ अरे मंदिर क्या होगा, भाड़ में जाए मंदिर। हमारे लिए मंदिर नहीं, हमारे लिए स्कूल जरूरी है, हमारे लिए अस्पताल जरूरी है, मंदिर नहीं मंडी जरूरी है। लेकिन अंधभक्त को मंदिर चाहिए, अंधभक्त को कब्रिस्तान चाहिए, शमशान चाहिए, ले लो। बिल्कुल नहीं चाहिए हमको मंदिर नहीं मंडी चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए। ये भक्त जिनको चाहिए वो ले ले, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इससे क्या दिक्कत है आपको? हमको राम राज नहीं, हमको संविधान राज चाहिए, हमको समता राज चाहिए। समता मूलक समाज स्थापित करना है। इनके तथाकथित जो वर्णवादी समाज की बात करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उस समाज को नकारना है, समता मूलक समाज स्थापित करना है, संविधान राज स्थापित करना है।
तो क्या उस समतामूलक समाज से किसान का हल निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा। समतामूलक समाज हर इंसान की बात करता है, उसमें ना तो कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा, सब समान होंगे। क्या लगता है कानून की वापसी हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल होगा। ये लड़ाई इतनी लंबी है, जो गीत है कि लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मसाल जो उठाई है, तो जब जीतने के लिए मसाल उठा ली है तो निश्चित ही जीत होगी। हाँ, समय लगेगा, क्योंकि ये संघर्ष बहुत बड़ा है। संघर्ष बड़ा इसलिए है कि बहुत बड़ा संघर्ष बहुत मजबूत ताकत से हो रहा है। सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया दिखा रही है, लेकिन आपको भी पता है कि क्या हुआ हिटलर का, क्या हुआ मुसोलिनी का। इनका भी वही हाल होगा। ये हिटलर और मुसोलिनी के चरित्र में आ रहे हैं ना, इनका भी वही हाल होगा। जिस तरह आज हिटलर और मुसोलिनी के लोग ढूंढे मिल नहीं रहे जर्मनी में या इटली में, इनका भी हाल वही होगा। इनके पार्टी के एक भी सदस्य ना तो बचेंगे नाम लेने के लिए, ना झंडा उठाने के लिए। इनको बहुत गुरूर की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, आप उसको करेंगे उसको झंडा उठाने वाले? बिल्कुल नहीं बचेगा। ये दक्षिण पंथियों को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि इनका नहीं बचेगा। इनका वही हाल होगा जो हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था, मिट गए वो। उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, इनका भी कोई नाम लेने नहीं वाला नहीं बचेगा सावरकर की औलादों का। लगातार महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं, मोदी है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ दिन का मामला है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वही लोग सड़कों पर रो रहे हैं, अस्पतालों में रो रहे हैं कि बेड नहीं, एक बेड पे 4-4 लोग लदे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, ले लो मुमकिन है। हमारे अंदर तो दम, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, छीन कर लेंगे। इसके बाप की बपौती थोड़ी है देश। ये देश भारत के प्रत्येक नागरिकों का है, किसी एक के बाप की बपौती नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो बोल देगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इस देश का तानाशाह है क्या? वो इस देश का लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री। हाँ, ये सच है कि लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाह बैठ गया है। नरेंद्र मोदी दिल्ली सल्तनत का बादशाह नहीं है कि उससे प्रश्न नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक भारत का प्रधानमंत्री है, इसलिए उससे प्रश्न किया जाएगा। जिनने इलाही आलम पना का दौर खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी को बता दो कि नरेंद्र मोदी तुम भारत के प्रधानमंत्री हो और भारत के संविधान के दम पे बने हो, इसलिए तुमसे 1000 बार प्रश्न होगा। जब तक तुम रहोगे तब तक प्रश्न होगा। जिस दिन तुम प्रधानमंत्री पद से हट जाओगे उस दिन तुमसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री को प्रश्न किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। लगातार जितने भी प्रधानमंत्री ने कानून बनाए हैं, उस कानून से पीछे नहीं हटे, चाहे CAA NRC का मामला हो, चाहे किसी कानून का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, सब कुछ पर उन्होंने अडिग फैसले लिए और फिर पीछे नहीं हटे हैं। बात यह कि अडिग फैसले लेना कोई एक पागल भी ले सकता है, लेकिन सही फैसला लेना सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये वही लोग हैं, कुछ भी ले लिए बिना सोचे समझे। नोटबंदी का फैसला लेके बोले थे 50 दिन भाइयों बहनों दे दो, उसके बाद आप जिस चौराहे पर बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। चौराहा इंतजार कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी कहाँ हो आप? बहुत से ऐसे फैसले थे जिनको वापस लेना पड़ा। आपको बता दूं, जब एट्रोसिटी एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये लोग पिछले दरवाजे से उसको कैंसिल करवाए थे, जब 2 अप्रैल को भारत में प्रदर्शन हुआ तो इनको कदम पीछे हटाना पड़ा। तो इनको कदम पीछे हटाना पड़ेगा। ये लड़ाई लंबी है, संघर्ष लंबा चलेगा, लेकिन कदम इनको पीछे हटाना ही पड़ेगा। क्या लगता है, जो नोटबंदी हुई, GST लागू हुआ, क्या इससे देश का फायदा नहीं हुआ? अगर फायदा हुआ हो तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाती? आप भी देख रहे हैं कि देश में लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, मार्केट सूना पड़ा है। सूना क्यों पड़ा है? लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा GST से लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया, जो टैक्स चोरी कर रहे थे। अच्छा, तो टैक्स चोरी कर रहे थे, जो अंबानी अडानी कितने लाख करोड़ का टैक्स माफ हो रहा है, वो क्या है? वो क्या है? मतलब गरीब आदमी अगर 2 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए में से मतलब 1 रुपए 75 पैसे वो टैक्स दे दे और 25 पैसा अपने पास बचा ले, तो वो देश के लिए अच्छा हो गया। और जो खरबों खरब रुपए माल खा जाते हो, टैक्स चोरी नहीं, उनका NPA के नाम पे माफ हो जाता हो पैसा, वो टैक्स चोरी नहीं है। ये देश में गरीबों को खत्म किया जा रहा है, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे छोटे किसान हो। भारत में गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करने की साजिश चल रही है इन दक्षिणपंथी राजनीति के द्वारा। ये सरकार आखिर चाहती क्या है? ये चाहती इस देश में गरीबों को नहीं, गरीबी को नहीं, गरीबों को खत्म करना चाहती है। ये सिर्फ चाहती है कि कुछ चंद पूंजीपति रहे, उनके हाथ में सब कुछ रहे, उनके हाथ में एजुकेशन रहे, उनके हाथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके हाथ में फूड रहे। ये रोटी को बाजार की वस्तु बनाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि रोटी, हर इंसान का राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, हर इंसान का जीने का हक है, खाने का है, राइट टू एजुकेशन, हर इंसान का पढ़ने का हक है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है, अब गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मेरे पिताजी और माताजी खेती करते हैं, खेती बाड़ी के दम पे हमको पढ़ाए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ इसलिए हम पढ़ पाए। मेरे पास पैसा नहीं था, अगर बड़ी मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। लेकिन ये तो वही चाहते हैं ना कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज बंद हो जाए, सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट कॉलेज खड़े हों, जिसमें जिसके पास पैसा होगा जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो लोग बोलेंगे कि हमारे किस्मत में पैसा ही नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे, रोजगार की बात नहीं कर पाएंगे। सरकार वही चाहती है कि रोजगार की बात न करें। कहते हैं अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? बात यह है कि ये WWE फाइट नहीं चल रही, क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है, ठीक ना। भारत में किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा सकता है कि ये नहीं तो कौन। रास्ता मीडिया इन चीजों को कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया किसकी है? मीडिया अंबानी के चैनल है, अडानी के चैनल है, और उन्हीं के खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है। पूंजीवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष है, और पूंजीवाद की मीडिया है तो हमारे समर्थन में कैसे आएगी? उनके समर्थन, जिसकी मीडिया उसको समर्थन करेगी। अगर हमारा कुत्ता होता तो हमारे समर्थन में बोलता, नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोलता। ये जिनके कुत्ते उनके लिए बोलेंगे कि हमारे लिए बोलेंगे?
मतलब प्रधानमंत्री कुत्ता है? नहीं, मैंने मीडिया के लिए बोला है। मीडिया मतलब अगर हमारा कुत्ता होता तो हमारे समर्थन में रहता है ना, हमको कोई मारता तो हमारे समर्थन में होता। अब ये इनका मीडिया मतलब इनका कुत्ता है अंबानी अडानी का, तो उनके समर्थन में बोल रहा है कि बिल्कुल सही है। आंदोलन में बेकार के लोग बैठे। अब कुछ देखिए, कुछ दिन बाद क्या करेंगे, ये पूरे देश में ऐसा माहौल बनाएंगे कोरोना के नाम पे जो डर खड़ा कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलनकारी देश में आर्थिक महामारी देश में मतलब हेल्थ इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी कंडीशन में देश की मदद नहीं कर रहे हैं, अभी भी अपने घर नहीं जा रहे हैं, मतलब किसानों को बदनाम करने की साजिश रचेंगे। अरे भैया क्यों चले जाएं घर? तुम पिछले वाले आंदोलन का इतिहास उठा के देखो क्या हुआ तुम्हारा जब संघर्ष की बात कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं शाहीन बाग की। उन विचारों को जब उठाया गया, उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ, चुनाव बहुत सी जगह पे शुरू हो गया, तो क्या उनके विषय में शुद्ध किया? ये सरकार की साजिश है इस आंदोलन को खत्म करने का, और कुछ भी नहीं। मैं बोलता हूँ कि कोरोना जो दुनिया में अमेरिका में इटली में, वहाँ पे कोरोना कहाँ चला गया? भारत में देखो आप, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है, और उत्तराखंड में बड़ा महाकुंभ हो रहा है। ठीक, महाराष्ट्र में रो रहे थे कि कोरोना बहुत है, कोरोना आज भी बहुत है, वहाँ पे पंचायत चुनाव हो गया बीच में। ठीक, तो जब चुनाव करवाना तो कोरोना नहीं है। एमपी का मुख्यमंत्री क्या बोलता है 50 डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कोरोना बहुत तेज तेजी से फैल रहा है, आप सब लोग अपने घर में रहो, सुरक्षित रहोगे। और वही मुख्यमंत्री बोलता है दमोह के लिए एक सीट में उपचुनाव है विधानसभा का, बोलता है आप लोग सड़क पे निकलो, घर से बाहर निकलो और प्रचार करो, मतदान करो। ये इनकी बेशर्मी है, इन भाजपा वालों की, इन दक्षिणपंथियों की। मतलब ये सारी चीजें साजिश है, बिल्कुल साजिश है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए ना कि अगर यहाँ पर कोरोना आ सकता है तो कोरोना वहाँ पे उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकता जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव में 4 पर्चे होते हैं, इतना सारा क्राउड होता है, वहाँ पे क्यों कोरोना नहीं जा रहा है? ठीक, और जो 5 स्टेट है जहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं जा रहा है? कोरोना इतना समझदार होगा वहाँ पे नहीं जाएगा। ये साजिश है। लगातार कॉलेज और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको, उदाहरण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटेन की संसद में जब बजट पेश हो रहा था तो वहाँ के सभी सांसदों ने एक मत कहा था कि हम अपने एजुकेशन पर 1% कटौती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक भी नस्ल शिक्षा से वंचित हो गई तो हम उसको कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। हमारे जो पुल टूटे हैं, जो सड़क टूटे हैं, उनको 1 साल बाद 2 साल बाद बना सकते हैं, लेकिन भारत में शिक्षा को खत्म किया जा रहा है और भारत के लोग शिक्षा के प्रति सोए हैं। आप देखें कोचिंग धड़ल्ले से खुले हैं, ठीक, लेकिन स्कूल बंद है। मतलब गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए, अमीर का बच्चा पढ़े। इस देश में मैं बोल रहा हूँ गरीबों को खत्म करने की साजिश चल रही है। मैं भारत के हर इंसान से कहता हूँ, हे भारतवासियों, अगर भारत को बचाना चाहते हो तो सड़क पर आओ, संघर्ष करो शिक्षा के लिए। हाँ, तुम किसान अगर नहीं हो, तुम व्यापारी हो, कोई भी हो, तुम हमारे आंदोलन से सहानुभूति नहीं रखते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन तुम शिक्षा के लिए तो संघर्ष करो, इस मुल्क को बचाने के लिए। क्योंकि ये मुल्क अंधभक्ति से नहीं चलेगा। कोई भी मुल्क, मार्टिन किंग लूथर ने कहा था कि अगर जिस मुल्क की सियासत वहाँ के धार्मिक मामलों को शांत कराने का प्रयास करे तो समझो वो मुल्क अच्छे हाथों में है, और जहाँ की सियासत धार्मिक मामलों को फैलाने का प्रयास करे, समझ लेना वहाँ की सियासत गलत हाथों में है। तो यहाँ की सियासत गलत हाथ लोग चला रहे हैं, गलत लोग चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे धार्मिक राजनीति हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा की, जन कल्याण मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं कोई लोग, कोई भी पार्टी। अब ये आखिरी सवाल करूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, वो कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, और अपने उपलब्धियों को गिनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ना कि बल्कि दिल्ली के अलग अलग रोड पर, सड़कों पर आप देखने को आपको मिल जाएगा कि हमने रोजगार दिए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाए हैं, ये सारी चीजें वो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं दिल्ली के अंदर। बात ये कि मैं भी, जो आप बात बोल रहे, मैंने भी दिल्ली में देखा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार करवा रहा है। अब आपने यूनिवर्सिटी की बात बताई, मैं बता दूं, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आता हूँ, इलाहाबाद मेरे बॉर्डर पे है, मेरे भाई वहीं से पढ़ाई किया, मैं भी, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई, मेरी स्कूल की पढ़ाई इलाहाबाद शहर में। अखिलेश यादव ने जब वहाँ की यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई तो वहाँ पे मांग उठी वहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसके लिए अखिलेश यादव जी ने इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पास किया। वहाँ पे विश्वविद्यालय का काम चालू हो गया, जमीन मिल गई, वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट की पढ़ाई भी चालू हो गई, कुछ सब्जेक्टों की। उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय। योगी बाबा की सरकार आई, इसने नाम बदल दिया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय। तो अब ये अपनी उपलब्धि में उसका भी नाम जोड़ेंगे कि मैंने वो विश्वविद्यालय बनाया, जो कि अखिलेश यादव ने उसका काम चालू करवा दिया, तो उसके लिए पूरा काम हो गया। तो ऐसे नकारा निकम्मे लोग हजार काम के लिए। आप ये कहना चाह रहे हो कि उत्तर प्रदेश के जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये सिर्फ नामकरण करने के लिए बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नामकरण कर रहे हैं, दूसरे के काम पे अपना फीता काट रहे हैं, और उनके पास कुछ काम ही नहीं है, व्यक्तिगत काम नहीं है, शमशान बनवाने का काम है। शमशान और कब्रिस्तान जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस बात को इन्होंने पूरा किया है, इसलिए शमशान को ढका जा रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, अंधभक्तों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी इनकी भक्ति खुलेगी। तो शमशान किसलिए ढक रहे हैं कि लगातार मौतें बढ़ रही हैं और लोग देख करके विचलित ना हो, इसलिए वहाँ पर ढक दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, शमशान ढकना चाहिए। मैं कहता हूँ और बड़ा शमशान बनाया जाए, जो खेत खाली होंगे, गेहूं कट गया होगा, तो वहाँ पे शमशान बनाने की व्यवस्था सरकार करवा ले, क्योंकि अस्पताल बनवाने की इनकी औकात नहीं है। लोग मरने वाले ज्यादा हैं क्या? लोग सरकार बोल रही कि मरेंगे, अस्पताल बनाने की इनकी औकात नहीं है, बनाएंगे नहीं, मारेंगे लोगों को। और वादा इन्होंने अस्पताल बनवाने का तो किया नहीं था। मतलब आप कहना चाहते हैं ये बचाने वाले लोग नहीं, मारने वाले लोग? बिल्कुल, इन्होंने जब वादा, अगर बचाने वाले लोग होते तो बोलते कि हम अस्पताल बनवाएंगे, इन्होंने तो शमशान बनवाने की बात किया था। तो मैं कहता हूँ अब फसल कट गई होगी, बड़ा शमशान बनवा ले,
बड़ा शमशान बनवाने की तैयारी कर ले, नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जलाएंगे? क्या मुख्यमंत्री आवास में जलाया जाएगा कि विधानसभा में जलाया जाएगा? शमशान घाट में जलाया जाएगा? लोगों को तो बड़ा शमशान बनवा लें।